नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए दिसंबर 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 16 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में अपनी दूसरी राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 7 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 6 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 29 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 दिसंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 26 नवंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 20 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक धनु राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसियर बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और फर्स्ट हाउस में सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का गोचर होना, ये दिखलाता है। देखिए इस समय में ये महीना जो है दिसंबर का महीना धनु लगन वालों के लिए विशेष तौर से बहुत खास जाने वाला है। इस समय में इनकी बहुत सारी आकांक्षाएं पूरी होंगी। इनके पास नए नए आइडियाज़ होंगे, व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड धन को कमाने के संबंध में बहुत सारे आइडियाज़ इनके पास होंगे। इस महीने में इन्हें नेम फेम, मान सम्मान की प्राप्ति होना, सरकारी अधिकारियों से इन्हें लाभ प्राप्त होना, किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से इनका मिलना होना और उसके साथ इन्हें सुख की प्राप्ति होना। इसके साथ साथ इस समय में जो धनु लगन वाले व्यक्ति हैं वे काफ़ी कैलकुलेटिव माइंड होंगे। उनका दिमाग बहुत ही जिसे कह सकते हैं कैलकुलेशन के ऊपर चलेगा और बहुत अच्छी प्रकार से ये समय व्यतीत करने वाला रहेगा। इस समय में ये काफ़ी धार्मिक भी रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों करने से भी लाभ प्राप्त होगा और सभी प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं का उपभोग इस समय में करते हुए देखे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा इस समय अंतराल में यदि धनु लगन वाले व्यक्ति अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये समझिए का नींव डालने का समय आ गया है। अपने घर को बनाने के लिए प्रयास किया जाए तो बेहतर शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ इस समय में माता तुल्य स्त्रों से भी हेल्प या एडवाइस ली जा सकती है, लेना लाभदायी रहेगा। ये समय पूरे परिवार के लिए आप कुछ बड़ी योजना बनाना, जैसे घर बनाना, कोई वाहन परचेज करना या उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंश्योरेंस वगैरह करना, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपका मन कार्य करेगा और उन चीज़ों को कार्य करने से लाभ होगा। घर के अंदर शुभता का माहौल रहेगा। घर के अंदर धन का आगमन होने से सभी प्रकार के शुभ फलों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 3rd हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 3rd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 3rd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, जो कि यहाँ पर आपको 6 दिसंबर तक प्राप्त होगा। और देखिएगा ये जो समय है इस समय में अचानक से आपको यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। आप नए नए अच्छे वाहनों से यात्रा करेंगे, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं होंगी। यदि आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसका असर इस समय में कोई पुराना वाहन आप सेल करके नया वाहन परचेज करें, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। या आपके पास कोई पुराना भवन है या ज़मीन है, उसे बेच करके कोई नया भवन या वाहन, ज़मीन इत्यादि आप परचेज करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। माता तुल्य स्त्रों से भरपूर हेल्प और सपोर्ट आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में आपके पड़ोसी और सिबलिंग्स से रिलेशन अचानक से ख़राब भी हो सकते हैं। ये यहाँ पर समय थोड़ा सा परेशान देने वाला दिखाई देता है। आपके पड़ोसी और सिबलिंग्स आपको इस समय में किसी परेशानी में डाल सकते हैं, तो उनसे सावधान रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके साथ यदि आपके यहाँ नौकर चाकर कार्य करते हैं तो उनके ऊपर भी थोड़ी नज़र रखी जाए। इस समय में आपका कोई कीमती सामान या धन इत्यादि
चोरी हो सकता है, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करने से आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। यदि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में आपको IT से रिलेटेड फील्ड के अंदर कार्य करना अधिक शुभ फलदायी दिखाई देगा। आगे बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में शनि ग्रह का गोचर, 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 4th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा जो कि यहाँ पर 6 दिसंबर के बाद से प्राप्त होगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके घर का, भवन, भूमि, वाहन का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आप कोई बड़ी ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं, बड़ी ज़मीन खरीदने का विचार है, या कोई बड़ा वाहन आप परचेज करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। ये महीना आपको भवन या वाहन या भूमि से रिलेटेड कोई चीज़ में लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करेंगे। माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ यदि आपके पास घर है तो उसका रेनोवेशन इत्यादि कराने का कार्य भी आप इस समय में कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। ये समय पूरे परिवार का संगठित होना, पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का योग बनता है। यदि आपने पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं, इस समय पेट्स से अधिक लगाव होगा और पेट्स के साथ आप समय व्यतीत करेंगे और आनंद और सुख की प्राप्ति करें, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु मंगल ग्रह, 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस के ऊपर आप देखिएगा केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, इस समय अंतराल में आपका कुछ धन फीमेल फैशनेबल चीज़ों के लिए, साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के वस्त्र इत्यादि परचेज करने के लिए यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपका जो मन है लव रिलेशन की तरफ भी अट्रैक्ट होगा। आप देखेंगे कि लव स्वयं आपके पास चल कर आए, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आप काफ़ी खुश रहेंगे। अपोजिट सेक्स वालों व्यक्तियों के साथ आपको पार्टी इत्यादि करना शुभ फलदायी रहेगा, उनके साथ आनंद और सुख का अनुभव आप प्राप्त कर पाएँ। इसके साथ साथ यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो वे इस समय में वाहन इत्यादि चलाने का प्रयास करेंगे तो उनके साथ रहा जाए, इस समय में वाहन चलाना सीख जाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलती हुई दिखाई देती है। परंतु स्टूडेंट को एजुकेशन के अंदर यदि कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहे। अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके, अपने करियर का निर्धारण करा करके कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से करियर में आपको जाना है, उसके अनुसार सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो बेहतर शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ संतान को कंसीव करने के लिए समय बेहतर है, समय का लाभ उठाया जा सकता है। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 12th हाउस और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 6th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना यहाँ पर दर्शाता है। इस समय अंतराल के अंदर देखिए आपको इस समय में यदि आपको कोई ऋण चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। शत्रु इस समय में अपने आप शांत हो जाएगा, शत्रु आपको किसी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपने कोई ऋण यदि लिया था तो वो ऋण आसानी से आप पे कर पाएंगे, पे कर पाने की स्थिति में होंगे। और ये समय आपको आपके मैटरनल अंकल आंटी से जोड़कर देखता है, उनके यहाँ आपको जाना हो, उनके साथ आपकी मीटिंग हो, उनसे आप लाभ या कोई एडवाइस प्राप्त करें, ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के लिए कुछ धन खर्च करना पड़े, परंतु आनंद और सुख की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 6 दिसंबर से। आप देखेंगे इस समय में जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था उन्हें अच्छे रिश्ते आना, उनके विवाह में परिणत हो पाने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये समय अचानक से आपको आपके स्पाउस के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ एक टूर ट्रैवल का सुख देता हुआ दिखाई देता है, जिसमें कि टूर ट्रैवल आपको हिल स्टेशन वगैरह पर जाना या पानी के समीप जाने जैसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ इस समय में नए नए वाहनों का सुख उपभोग प्राप्त करना दर्शाता है, आपको शुभ फलों की प्राप्ति दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में आपका स्पाउस काफ़ी रिलीजियस रहेगा, धर्म कर्म के कार्यों करने से आपके घर के अंदर शुभता का वातावरण रहेगा और सभी प्रकार से उन्नति प्राप्त होंगी। इस समय में आप कई प्रकार से धनों की प्राप्ति करेंगे, आपके पास नए नए आइडियाज़ होंगे अपने बिजनेस या व्यापार के लिए, उन आइडियाज़ को इंप्लीमेंट करके आप शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग बनता हुआ दिखाई देता है। पब्लिकली नेम पे आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, और यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर नए बिजनेस पार्टनर ऐड कर पाने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस दर्शाता है इस समय में
ये समय आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। उनके साथ यदि चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उस कार्यों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और इसके साथ साथ इस समय में आपको कुछ ऐसे कार्य जो आप नहीं करना चाहते, जैसे कि आपको कहीं ऐसी जगहों पर जाना हो जहाँ थकावट भरी हो, तो वहाँ पर जाने से आपको बचना चाहिए। वहाँ पर जाना आपकी हेल्थ ख़राब कर सकता है, हेल्थ को परेशानी में डाल सकता है। इसके साथ साथ ये समय, इस समय अंतराल में जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जैसा वे रिसर्च कर रहे हैं, जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर वो रिसर्च उनकी पूर्ण हो, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं तो उनकी पीएचडी पूरी होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। किसान भाई इस समय में सरकार से कुछ लाभ प्राप्त करें ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 9th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और देखिएगा यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय अंतराल में यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़िया बनी हुई है। यदि आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट इस समय मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इस समय में सरकार का भरपूर सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, परंतु यहाँ पर कुछ धन आपका सरकारी कार्यों के लिए भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है। सरकार और सरकारी व्यक्तियों के लिए आपका कुछ धन खर्च हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धर्म कर्म के कार्यों के लिए भी आप कुछ धन खर्च करेंगे, डोनेशन इत्यादि करेंगे तो शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके धन के अंदर वृद्धि भी कराएगा, परंतु धन को कुछ लोगों के लिए या डोनेशन इत्यादि के लिए आप खर्च करके लाभ प्राप्त करेंगे। पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा कुछ धन 15 दिसंबर 2025 तक खर्च करना पड़ सकता है। उनकी हेल्थ रिलेटेड कार्यों के लिए यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है, परंतु आगे का समय बेहतर है। आगे के समय में आपको शुभ फलों की प्राप्ति यहाँ होने वाली है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 10th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय में कार्य क्षेत्र के अंदर आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ मिलकर के कार्य करना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करना हो, या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से आपकी मीटिंग हो, मुलाकात हो, उनके साथ आप प्रोडक्ट सर्विस सेल करके लाभ प्राप्त कर पाएँ, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करना अधिक शुभ फलदायी दर्शाता है। इसके साथ साथ इस समय में कार्य के अंदर थोड़ा डिले होना, और डिले होने के साथ साथ सभी कार्यों को आप डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर लेके चलें, राइटिंग बेस में लेके चलेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे, तभी जाकर के आपको शुभ फल की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, कि राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए आपके पास धन का आगमन होना, कई प्रकार से धन आपके पास आएगा, आपको नेम फेम की प्राप्ति कराएगा, मित्रों का सुख प्राप्त कराएगा। इस समय में जो भी धन आप प्राप्त करें उसमें से कुछ मात्रा में धन आप संचय करने का प्रयास कीजिएगा, जो आने वाले समय में आपके लिए लाभदायी रहेगा। आपको वो धन बहुत काम आने वाला है, तो थोड़ा सा धन अवश्य सेव करने का प्रयास कीजिएगा। इस समय मित्रों के माध्यम से लाभ प्राप्त हो, ऐसे बनता हुआ दिखाई देता है। कुछ धन आप मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने में, घूमने जाने के लिए भी खर्च करेंगे, या अपोजिट सेक्स वालों के लिए, यहाँ अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के लिए कुछ धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर आप देखिए 7 8 किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, और 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह 12th हाउस में और 1st हाउस में गोचर करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ धन कब तक के लिए, 15 दिसंबर 2025 तक कुछ धन आपका सरकारी कार्यों के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। अगर वाहन इत्यादि ड्राइव करते हैं तो केयरफुल होकर ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि कुछ धन आपका चालान इत्यादि पर भी खर्च होता हुआ दिखाई देता है। सीट बेल्ट इत्यादि का प्रयोग कीजिए, हेलमेट का प्रयोग करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा। इस समय में अच्छे अच्छे वाहनों को परचेज करना, वाहनों का सुख लेना भी दर्शाता है। वाहनों के माध्यम से सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल का योग बना हुआ है, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस समय फॉरेन जाने के लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है। अब मैं आगे आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1-2 दिसंबर का समय। तो 1 और 2 दिसंबर का समय जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है। स्टूडेंट इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। संतान को कंसीव करने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। इसके साथ साथ यदि किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो लव रिलेशन के लिए भी समय बेहतर है। और यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। 3 और 4 दिसंबर का समय, देखिए 3 और 4 दिसंबर का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। एनीमी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, परंतु फिर भी आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। यदि आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। ये समय आपको आपके मैटरनल अंकल और आंटी से जोड़ करके देखता है। उनसे यदि आप कोई हेल्प या एडवाइस लेना चाहते हैं तो उनसे एक बार मिल लिया जाए या उनसे बात की जाए तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे।
5 और 6 दिसंबर का समय, 5-6 दिसंबर का समय विशेष तौर से देखिए आपके पास धन का आवागमन होना, और जो यदि आप मैरिड है तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। पब्लिकली नेम फेम मिलना, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होना, नए व्यापार व्यवसाय को स्टेब्लिश करने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। नई पार्टनरशिप करके व्यापार को उन्नति प्रदान कराने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। जिन बच्चों का विवाह तक नहीं हो पाया उनके लिए रिश्ते आने का योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। 7 और 8 दिसंबर का समय, ये समय विशेष तौर से आपके लिए ऑब्स्टेकल भरा समय है। इस समय में आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना दर्शाता है, और इस समय में आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन देता है। कुछ ऐसा कार्य जो आप नहीं करना चाहते, कहीं आप नहीं जाना चाहते, उन कार्यों को मजबूरी में करना पड़े, किसी दबाव में करना पड़े, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु जो यदि आप साइंटिस्ट के लोग हैं तो इस दिन थोड़ा सा रिसर्च ज़्यादा कीजिए तो आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप PhD इत्यादि कर रहे हैं तो इस दिन आपके द्वारा किए हुए कार्यों से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। 9, 10, 11 दिसंबर का समय, देखिए 9, 10 और 11 दिसंबर का समय यदि आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो फ़ौरन जाने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है उसे आप इस समय पूर्ण कर सकते हैं। 9, 10, 11 का समय यदि आप वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये समय आपको आपके पिता और गुरुतुल्य व्यक्तियों की हेल्थ के लिए केयरफुल लेने के लिए कहूँगा। उनसे लाभ प्राप्ति का योग है, परंतु हेल्थ के लिए उनकी केयरफुल रहा जाए, बेहतर शुभ फल प्राप्त करेंगे। ये समय एक धार्मिक यात्रा, एक लंबी दूरी की यात्रा कराने के लिए भी बेहतर दिखाई देता है। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 12-13 दिसंबर का समय, देखिए 12-13 दिसंबर का समय, ये समय विशेष तौर से आपको आपके व्यापार, व्यवसाय, जॉब, बिजनेस के लिए अच्छा दिखाई देता है। यदि आप अब तक जॉबलेस हैं, जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो इस दिन में जॉब को ट्राई कीजिएगा, आपको जॉब मिलने की संभावना बनती है। और यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका कार्य है तो उन कार्यों को इस समय में किया जाए तो बेहतर शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। व्यापार व्यवसाय में नए एम्प्लॉय हायर करना, प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना, व्यापार का एक्सपेंशन करने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। 14, 15, 16 दिसंबर का समय, देखिए 14, 15, 16 दिसंबर का समय आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना, पार्टी इत्यादि का सुख प्राप्त करना, और इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके धन को संचय करना चाहिए, सेविंग अवश्य करना चाहिए। आपको इस समय में आपके चाचा जी, ताया जी वर्ग के लोगों से भी हेल्प सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। 17, 18 दिसंबर का समय, 17-18 दिसंबर का समय, देखिए थोड़ा सा आपका धन यहाँ पर खर्च होना है किसी भी कार्य के लिए। देखिए चालान इत्यादि मैंने बताया, ये डेट है, वो चालान इत्यादि इस समय कट सकता है, या आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च हो सकता है। आपके स्वयं के लिए हो या आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के लिए यहाँ पर खर्च करना पड़े, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इस दिन आप जितना ज़्यादा डोनेशन करेंगे उतना अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। परंतु यहाँ पर आपका जो धन है मुझे खर्च होता हुआ जो दिखाई देता है किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के लिए या गवर्नमेंट, सरकार, चालान इत्यादि के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो आप देख लीजिएगा, सीट बेल्ट वगैरह का प्रयोग कीजिएगा, जो भी रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे तो बेहतर शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। 19, 20, 21 दिसंबर का समय, ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आपके पास धन का आगमन होना, देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक का समय आपके पास धन का आगमन होना, लव रिलेशन इत्यादि इससे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए समय बेहतर दिखाई देता है। लव आपके पास स्वयं चल करके आए, ऐसा कुछ योग बनता हुआ दिखाई देता है। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इस समय में कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हो जाए, उनके साथ समय स्पेंड करने का, पार्टी इत्यादि करने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण कर पाएँ, परिवार के साथ संगठित होना, परिवार के साथ भोजन इत्यादि करना, परिवार में एक अच्छा शुभता का माहौल होना और इस समय में सुखद अनुभूति प्राप्त करने जैसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। और इसके साथ साथ देखिए इस समय में आप छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करके लाभ प्राप्त करेंगे। यदि मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से धन लाभ और नेम फेम की प्राप्ति हो, नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएँ, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। यदि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कार्य करते हैं या IT से रिलेटेड फील्ड में कार्य करते हैं तो उसमें अधिक शुभ फलों की प्राप्ति मिलती हुई दिखाई देती है। 26, 27, 28 दिसंबर का समय, देखिए ये समय जो रहेगा, इस समय माता स्त्रियों से हेल्प या एडवाइस प्राप्त करने के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय इन सभी शुभ फलों को आप प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय यदि कोई भवन, भूमि, वाहन परचेस करना चाहते हैं, उनका रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो उन कार्यों के लिए बेहतर समय है। उन कार्यों के लिए समय को बेहतर कहा जा सकता है। 29, 30 दिसंबर का समय, देखिए 29, 30 दिसंबर का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। संतान को भी कंसीव करने के लिए समय बेहतर कहा जा सकता है। ये समय आपको आपके संतान पक्ष से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी, उनके द्वारा मन आपका प्रसन्न रहे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 31 दिसंबर का समय, देखिए 31 दिसंबर का समय, ये समय थोड़ा सा आपका अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। थोड़ा सा हेल्थ के लिए कोल्ड, कफ इत्यादि या फीवर इत्यादि होने जैसी संभावना बनती है तो उसके लिए केयरफुल है। यदि आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वो यहाँ पर आपका शॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है। तो ये था दिसंबर 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेम पर देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम पर बनाने के लिए आपका प्रेम पर धन्यवाद। नमस्कार।